हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तान। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है उदय मैं सर। हूं मुबशर। सो गाइस, बहुत बड़ा रोला मचा हुआ है पाकिस्तान इंडिया दोनों साइड पे। पाकिस्तान से भी कुछ गलत स्टेटमेंट्स गई हैं, जिसने और बवाल वो हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी एक चरम बहुत सीमा लंबी पे हो गई चली है। गई है। पहले आरजे रौनक फुल इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले देखते हैं। तो स्टार्ट। ये भाई इंडियन बड़ा प्लेयर्स ने ड्रामा हैंडशेक हो नहीं किया तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी ये बोल रहे हैं कि ये लोग एशिया कप को बॉयकॉट करेंगे। हाँ। ये तो वही बात हो गई कि भिखारी के कालू कटोरे में ICC चवन्नी ने नहीं भी मना है, कर लेकिन वो दिया। करोड़पति आदमी को ये बोल रहा है कि आपका दिया ये 10 रुपए का नोट मैं नहीं लूंगा, मेरी बेइज्जती है। गजब बेइज्जती। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंडिया पाकिस्तान को कहां बिठा कर रखता है, लेकिन अब आईसीसी ने भी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को ये बता दिया है कि हम भी तुमको वहीं रखते हैं। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी हुई जो पाकिस्तानियों को हजम नहीं हुई। सोचिए कि वर्ल्ड स्टेज पर एक पूरी टीम ने आपके खिलाफ एक तरफा गेम बनाकर आपको ह्यूमिलिएट किया, फिर मैच के बाद आपसे हाथ भी नहीं मिलाया। उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आपके किए पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर भी उस टीम के कप्तान ने कॉमेंट कर दिया। कोई इज्जतदार देश होता अगर पाकिस्तान की जगह तो शर्म के मारे डूब मरता, लेकिन उसके लिए भी पाकिस्तान को 2 चीजें तो कम से कम चाहिए थी और दोनों ही उसके पास नहीं थी। क्या? इज्जत और शर्म। क्या कर सकता हूँ यार। इंडिया से एशिया कप में हार जाने के बाद पाकिस्तानी रुदालियों के मुंह से कई सारे शब्द फूट रहे हैं। वैसे तो पूरे मुल्क में ही एक जोकर ढूंढो तो 1000 मिल जाते हैं, लेकिन इस टाइम इनका सबसे बड़ा जोकर कैमरे पर आकर कैसी कैसी बातें कर रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान के बाद पीएम की कुर्सी के ख्वाब देख रहा शाहिद डकरीदी वहां के न्यूज चैनल पर बैठकर हमें ज्ञान पेल रहा है। हाथ न मिलाना इसको बहुत गंदे किस्म का माइंडसेट लग रहा है। ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। मैं तो कहता हूं आतंकवादियों के हाथों ग्लोबल गंदगी फैलाने वालों के साथ साफ माइंडसेट रखकर हम करेंगे भी क्या? बताओ। तुम जाओ भाई अपने बाइक में तेल भरवाओ और जीत की रैली निकालो, निकलो चलो। ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। अफरीदी ने अपने बयान में राहुल गांधी की तारीफ भी कर डाली है, देखो अब पहले। जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। कायदे से अफरीदी ऐसा बोलकर राहुल गांधी की हेल्प कम नुकसान ज्यादा कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन इतनी अकल इस कद्दू के शोरबे में होती तो क्या ही बात थी। यही वजह है कि क्रिकेट फ्रेटर्निटी में भी शोएब अख्तर और वसीम अकरम की इज्जत इनसे ज्यादा है, क्योंकि वो क्रिकेट की बात तो कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। और ये अलीफ लैला के चिराग से निकला हुआ नकली जिन जब भी बोलता है गंदा ही बोलता है। मेरी बात मानो तो इसको मुंह पर डायपर रखकर बात करना चाहिए ना। वैसे इससे ज्यादा गंदगी पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर यूसुफ योहाना मचा गया, जिसने हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव को पता है क्या बोला? ये सूर्य कुमार जो है, सूर्य कुमार यादव। अच्छा, सूर्य इसमें बहुत कुमार गलत यादव, बात सूर्य कुमार यादव। मतलब एंकर इसको बीच में बार बार करेक्ट करवा रहे थे, लेकिन इसको अपने जितना रोस्ट करो। पापा की ज्यादा ही याद आ रही थी। भाई हेलो यूसुफ, सूअरों को हमने पहले ही अलग देश दे दिया था, बहुत गलत उसके बाद बात ये हमको की ज्ञान इसने। दे रहा है। वैसे अफरीदी इसके लिए क्या बोलेगा? ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट ये बनता है, ये गंदा बनता किस्म है। का। खैर एशिया कप पर वापस आए तो भैया इतनी बेइज्जती के बाद उसने से बहुत पाकिस्तान घटिया की बात क्रिकेट की बोर्ड है। पीसीबी ने तय किया है कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को इसकी शिकायत करेंगे। मजे की बात यह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी वही है जो पीसीबी का चेयरमैन है, मतलब मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी जनाब पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है। अब पाकिस्तान का इंटीरियर हमारी सेना ने कैसे बिगाड़ा ये उनके उजड़े हुए 11 एयरबेस खुद ही बता रहे हैं। पीसीबी की इज्जत इतनी है बताओ कि उसे इंडिया के साथ मैच दुबई में कराना पड़ रहा है, और एसीसी भी भारत के दिए पैसे पर ही टिका हुआ है। यानी जनाब ने टोपियां 3 पहन रखी हैं, लेकिन काम एक तरीके से भी नहीं हो रहा इनसे। बात तो सही है। वेल हैंडशेक वाले कंट्रोवर्सी पर हम लोग आगे जाएं उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, पिन कमेंट में जाइए, लिंक दिया है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का। हमारे द रौनक पॉडकास्ट यानी टीआरपी पर हमने उन्मुख चंद से बात की, एक ऐसा प्लेयर जिसकी कप्तानी में इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, एक ऐसा प्लेयर जिसको इंडिया के क्रिकेट का नेक्स्ट विराट कोहली बोला जाने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ इस प्लेयर के साथ कि इसने कभी इंडिया के लिए खेला ही नहीं? पॉलिटिक्स या बैड लक? सही रीजन क्या है? अगर आपको जानना है तो तुरंत इस पॉडकास्ट को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे ये बढ़ते हैं। बहुत ही गंदा 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 किस्म का माइंडसेट है। बर्ड सेट। दोस्तों इस पूरे हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद से पाकिस्तान के टीम मैनेजर नावेद चीमा ने पता है क्या किया? एसीसी और आईसीसी दोनों को ही एक फॉर्मल कंप्लेंट लिखकर एक सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज कराते हुए उनसे ये बोला कि इंडियन टीम ने मैच के बाद जो किया वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, ये फेलो क्रिकेट टीम की इज्जत का सवाल है। अरे ओ चिचा, इज्जत और तुम कुछ राइमिंग बैठ नहीं रही है। अभी मैं 1000 फेंक कर मारूंगा तो तुम लोग पूरी टीम के साथ हमारे यहाँ नाचने भी आ जाओगे। इज्जत की बात तो मत ही ना करो। लेकिन पाकिस्तान का असली गुस्सा फूटा मैच रेफरी पर। जी हाँ, वो चाहते हैं कि मैच के रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को उनकी नौकरी से हटाया जाए। दरअसल एंडी ने यानी रेफरी साहब ने इस मैच में टॉस होने से पहले ही दोनों टीमों के कप्तानों को यह बोल दिया था कि हाथ नको मिलाओ,
हैंडशेक नहीं करना है। लेकिन मैच के बाद वो ये बताना भूल गए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम मैदान में खड़ी रही और इंडियन टीम ने ड्रेसिंग रूम में जाकर दरवाजा भी बंद कर लिया। गजब बेइज्जती है। ऐसे पाकिस्तान टीम आपस में ही उनको हाथ मिलाना पड़ा कि भाईजान जल्दी करो, बिरयानी ठंडी हो रही है, हाथ मिला के चलिए ठूसते हैं। तो इतना लाइफ खराब हो गया है। पाकिस्तान को ह्यूमिलिएशन और झेलनी पड़ी। इसके बाद पीसीबी ने यह भी धमकी दी कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाता तो यूएई के साथ 17 तारीख को होने वाले मैच को बॉयकॉट करेंगे और एशिया कप को भी बॉयकॉट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने धमकी दी। अब ये धमकी सीधे आईसीसी को दी गई है। वो आईसीसी जिसके चेयरमैन इस समय जय शाह हैं। मतलब मुंह पर इनको क्या पढ़ने वाले थे पुनीत भाई? किसी दिन बाबू के इतने चांटे और इतने जूत मारूंगा। अब सबसे पहले ये बॉयकॉट वाली धमकी पर आते हैं तो भैया चचा नकवी अगर ये बॉयकॉट कर देते तो दो सबसे बड़े नुकसान उन्हीं के होने थे। सबसे पहले तो उनको एसीसी को एक भारी कॉम्पेंसेशन भरना पड़ सकता है, जो कि क्योंकि ये टूर्नामेंट अभी शुरू ही हुआ है। अब क्योंकि एसीसी ही इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रहा है और उनके ही प्रेसिडेंट की होम टीम अगर इसको बॉयकॉट कर देगी तो जलालत तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल की होगी, है कि नहीं? लेकिन मान लिया अगर अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से वो ऐसा कर भी लेते हैं तो भी पीसीबी के संबंध यूएई से खराब हो सकते हैं। वो यूएई जो उनके पाकिस्तान से बाहर होने वाले मैचेस को ऑर्गेनाइज करवाता है। 17 तारीख का मैच न होना रेवेन्यू का नुकसान तो है और यूएई की इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता है तो भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर पाकिस्तान ये मैच खेल लेता है और एशिया कप को बॉयकॉट नहीं करता है तो धमकी देकर ये पड़ी लकड़ी लेने की क्या जरूरत थी बताओ? लोग यही बोलेंगे ना कि जब आर्म्ड फोर्सेस में नहीं था फालूदा तो बीच में काहे को कूदा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर दूसरे क्या बोलेंगे, हम खुद उनसे ये बोलेंगे क्योंकि क्रिकेट ही पाकिस्तान में थोड़ी बहुत खुशियां देने का साधन है। वहां की सोशल और इकोनॉमिकल हालात कैसे हैं ये सबको पता है। उनकी आर्म्ड फोर्सेस को हमारी सेना 4 चवन्नी घोड़े पे, आगे का मैं नहीं बोलूंगा, आप कमेंट कर देना, इस भाव से हमारी सेना उनको तोलती है। ऐसे में क्रिकेट से ही थोड़ी बहुत आमदनी वहां हो पाती है। उसमें भी अगर इस तरह किया जाएगा तो पाकिस्तानियों खुद सोचो तुमसे कैसे जिया जाएगा। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। इधर आईसीसी ने भी ये क्लियरली बोला है कि वो एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर कोई एक्शन नहीं लेने वाली है। एंडी यानी रेफरी साहब का एक पोस्ट भी बड़ा वायरल चल रहा है जहां वो आईसीसी और जय शाह को थैंक यू बोलते नजर आ रहे हैं। ये रियल आईडी से या फेक आईडी से, खैर वो आप चेक करो। दरअसल किसी रेफरी का आईसीसी द्वारा हटा दिया जाना ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई उसकी नौकरी खा जाए। अगर आईसीसी उनको पूरे एशिया कप से हटा देता तो इसके बाद वो कभी किसी भी आईसीसी इवेंट में मैच रेफरी नहीं बन पाते। पाकिस्तान इंडिया का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया तो एक सैडिस्ट देश की तरह वो एंडी यानी कि अपने रेफरी साहब की नौकरी खाकर संतोष पाना चाहता है। अफसोस है कि उसके हाथ वो भी नहीं लग रहा। आईसीसी की तरफ से कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं दे रहा है कि वो एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाएंगे भी या नहीं। ऐसे में रिपोर्ट्स की माने तो पीसीबी भी अब बॉयकॉट वाली धमकी पर चुप हो गया। इसी के साथ वीडियो खत्म। मतलब पीसीबी भी भाई चुप है। अभी तो ये खबर भी आ रही है कि मैंने जो सुना है, अभी ये खबर भी आ रही है कि निकाल दिया उसको। वो जो है ना आज के मैच में नहीं होगा। मतलब इंडिया के जो मैच, इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे उसमें नहीं होगा। नहीं होगा तो अभी ये खबर आ रही है सच से झूठे, क्योंकि न्यूज चैनल भी यही खबर ब्रेक कर रहे हैं। भाई ये अभी हमें इसका कंफर्म confirm नहीं है, पहले उसको बता निकालेगा रहे हैं। तो नहीं आईसीसी, ये हाँ, बात है। क्योंकि और ICC दूसरी ने बात, पहले बोल दिया था अब हम इसको बॉयकॉट पे निकालना। चुप हुए हैं। यार देखो, हाँ। अगर वाकई में रेफरी को निकाल दिया क्योंकि बात मसला उस पे था, हाँ, फिर हाँ। तो ये कामयाब हो गए। फिर तो कामयाब है। आईसीसी ने मान अगर लिया, फिर नहीं हुआ कामयाब तो हो फिर गए। नाकाम अगर है। नहीं हुआ नाकाम ऊपर भी से होगा, ऊपर से बेइज्जती है, फिर मोहम्मद खेलेंगे। यूसुफ ने वो बहुत गलत बात की है। वो जो बिल्कुल। यार हाँ, मतलब वो बहुत सुअर कमीनी कुमार वाली यादव हरकत है। बोला, शर्म वो से बहुत भूख मरना घटिया चाहिए बात इसको, थी। ऐसी बात और करते अफरीदी की वो गंदी स्टेटमेंट है वो उसके ऊपर सही बैठ गई है बिल्कुल भाई। बिल्कुल। आपका गैस हाँ और जो मोहम्मद यूसुफ ने किया है बहुत कमीनी बहुत वाली घटिया हरकत बात की है। एक क्रिकेटर को ये चीज शोभा नहीं शोभा देती यार। देती। आम लोग बोले वो एक अलग बात होती है, लेकिन इतना बड़ा एक तू क्रिकेटर हो के ऐसी बात करना बहुत गलत है। बहुत गलत। आपकी क्या राय है बताना अपना, वो तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।